हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट के टॉपिक को पढ़ेंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, क्या फॉर्मूले होते हैं, वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। इस वीडियो में मैं आप सभी को कुछ यहाँ पर क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा जो कि एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम देखें तो क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द 700 रुपीज़ टू द अमाउंट टू 2270, यानी कि 700 रुपये कितने समय में 2270 रुपये जो हैं वो बन जाएंगे अगर हम इसको कंपाउंड इंटरेस्ट लेते हैं 8% के हिसाब से और सेमी एनुअली इसको किया जाता है कंपाउंडेड। ठीक है, तो हमें पता है हमारे पास क्या कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, S=P 1+R/m और पावर में mt। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, P = 1/i। i आप सभी को पता है R/m होता है और पावर में n आपको पता है m × t होता है। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें इस बार समेशन दिया हुआ है, 2270 रुपये। प्रिंसिपल अमाउंट्स दिया हुआ है 700 रुपये और रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारे पास 8%, तो 0.08 आ गया। और कंपाउंड किया जा रहा है सेमी एनुअली, तो 2 से डिवाइड कर देंगे और 2 × टाइम हमारे पास निकालना है। ठीक है, तो हमने टाइम को t यहाँ पर मान लिया। इसे सॉल्व करेंगे, इस 700 को उधर लेकर जाएंगे तो हमारे पास 2270 डिवाइड बाय 700 इक्वल्स टू 1 + 0.04 की पावर 2t। इसके बाद 2270 डिवाइड बाय 700 इक्वल्स टू 1.04 की पावर 2t। अब हम क्या कर रहे हैं, बोथ साइड लॉग ले रहे हैं। ठीक है, तो बोथ साइड लॉग ले रहे हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड। जब दोनों साइड हमने लॉग लिया तो यहाँ बना लॉग 2270/700 और इधर बना लॉग 1.04 की पावर 2t। अब हमें पता है अगर लॉग में फ्रैक्शन होती है तो वो आपस में माइनस हो जाते हैं, तो यहाँ आ जाएगा लॉग 2270 अलग माइनस लॉग 700 अलग। और यहाँ पर हमें पता है पावर होती है तो पावर आगे आ जाती है 2t log 1.04। ठीक है, अब हम लॉग 2270 की वैल्यू निकालेंगे और लॉग 700 की वैल्यू निकालेंगे। ये मैंने आपको निकाल के पहले ही बता रखा है। ठीक है, तो आप वो वैल्यू टेबल से देख सकते हैं। तो ये आ गया 3.3562 माइनस ये वैल्यू आ जाएगी 2.84351। ओ हाँ, 351 है। ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ लॉग 2t और यहाँ पर हमारे पास जो लॉग दे रखा है इसकी भी वैल्यू हम निकाल लेंगे, लॉग 1 पॉइंट दिस की वैल्यू। तो ये वैल्यू आ जाएगी 1.00170। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे तो आएगा 0.5111 और इधर ये 2t है। ठीक है, तो एक काम करूँगा, मैं t को अलग रख लूँगा यहाँ पर और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ यहाँ पर। तो इसे हम जब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और t बाहर फ्रैक्शन में रहेगा ही रहेगा, तो ये आ जाएगा 0.034। ठीक है, अब t को इधर ही छोड़ेंगे और ये 0.511 को इधर लेके आएंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा 034। तो t की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 15.05। 05 की जगह 03 आएगा। ठीक है, 03। तो हम कह सकते हैं लगभग 15 ईयर्स में जो है ये अमाउंट 700 से 2270 रुपये हो जाएगा 15 साल के अंदर, जब हम इसे 8% को कंपाउंड करते हैं सेमी एनुअली के हिसाब से। देखेंगे इसके बाद एक और नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तब तक आप इसे नोट करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर है, अ सम ऑफ डिपॉजिटेड इन अ बैंक विच कंपाउंडेड्स इंटरेस्ट सेमी एनुअली। ठीक है, तो इस बार सेमी एनुअली कंपाउंड किया जाता है। द अमाउंट एट द एंड ऑफ 4 ईयर इज़ दिस। तो 4 साल बाद इतना अमाउंट जो है वो हो जाता है। एंड द अमाउंट बिकम इतना एट द एंड ऑफ 8 ईयर्स, तो 8 साल बाद इतना हो जाता है।
तो फाइंड द मनी डिपॉजिट यानी प्रिंसिपल आपको फाइंड आउट करना है और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे जब भी हमारे पास प्रिंसिपल आ पाएगा। तो दो केसेस बनाते हैं। सबसे पहला केस है हमारे पास जहाँ पर हम इसको कंपाउंड करेंगे एनुअली और फिर इसको कंपाउंड किया जाएगा सेमी एनुअली। पहले सेमी एनुअली 4 ईयर्स के लिए, फिर दोबारा से सेमी एनुअली 8 ईयर्स के लिए। तो एस का फॉर्मूला हमारे पास होता है P1 + R/m की पावर MT। समेशन दिया हुआ है 4 ईयर के बाद 633.85। तो हमने लिखा 633.85। प्रिंसिपल हमको नहीं पता, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको पता नहीं है, निकालना है। एम हमें पता है, कंपाउंड किया जा रहा है सेमी एनुअली, तो डिवाइड बाय 2 हो जाएगा और 2 × टाइम है अभी हमारे पास 4 ईयर्स का। तो ये सॉल्व होकर आया 633.85 इक्वल्स टू P1 + R/2 की पावर 8। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ इक्वेशन 1 बनी। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं। दूसरे ऑप्शन में भी फॉर्मूला सेम ही रहेगा, फॉर्मूले में कोई भी चेंज यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। m की पावर t, इस बार 8 ईयर्स बाद इतना अमाउंट हो जाता है, तो समेशन आ गया 8023.53 इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 + R। इस बार सेमी एनुअली भी है तो सेमी एनुअली ही रहेगा, तो 2 और 2 × इस बार 8 ईयर्स है टाइम, तो 8 डाल दिया। तो 80233.53 इक्वल्स टू P1 + R/2 की पावर 16। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम इसको डिवाइज़न करेंगे, डिवाइड करेंगे दोनों इक्वेशंस को। ठीक है, तो पहली इक्वेशन ये रही और दूसरी इक्वेशन हमारे पास ये रही। अब दोनों को अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास देखिए क्या इक्वेशन निकल कर आएगी। अब जैसे अगर हम देखें जो अमाउंट हैं समेशन वाले, उनको एक अलग तरफ डिवाइड करेंगे तो 8023.53 पॉइंट है ये, इसके बाद 6333.85 इक्वल्स टू हमारे पास यहाँ पर अगर हम देखें पीछे अपने क्वेश्चन में, तो ये एक हमारे पास है और एक ये हमारे पास है। तो मतलब ये वैल्यू आप देखें, जैसे देखूँ मैं अभी कलर से अलग करके बता देता हूँ। जैसे ये वाली वैल्यू है और इसमें ये वाली वैल्यू है, ये तो बिल्कुल सेम वैल्यू है। अब आप अगर इसको आपस में डिवाइड करेंगे, जैसे मैं यहाँ पर एक छोटी सी जगह पर आपको करके दिखा रहा हूँ कि 1 + R/2 की पावर 16 और P1 + R/2 की पावर 8। तो आपको पता है पावर से पावर कैंसिल होती है ना, पूरा का पूरा वैल्यू, तो एक पावर वैल्यू बच जाएगी। जैसे अगर आपके पास होता है x²/x, तो आप इस x को इसकी एक पावर से कैंसिल करके खाली x लिख देते थे ना। इसी तरीके से आपने 8 को 16 से कैंसिल करा तो आपके पास केवल और केवल बच के आ गया P1 + R/2 की पावर 8। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ओनली आ गया 1 + R/2 की पावर 8। अब इसके बाद हम इसको आपस में डिवाइड कर लेंगे और इसकी वैल्यू जो है वो निकाल लेंगे। ठीक है, फिर बोथ साइड लॉग रखेंगे। तो इसको जब हम डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास वैल्यू जो बनेगी वो बनेगी 1.26667। ठीक है, 67 इक्वल्स टू 1 + R/2 की पावर 8। अब बोथ साइड हम जो है लॉग रख लेंगे इसमें। ठीक है, तो ये हो जाएगा लॉग 1.2667 और ये हो जाएगा लॉग 1 + R/2 की पावर 8। तो यहाँ से हम इस लॉग की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इस लॉग की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो वो आएगी 0.1028। इसी तरीके से यहाँ पावर है तो पावर आगे आ जाएगी और ये हो जाएगा log 1 + R/2। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यू बची है तो हम इस 8 को वहाँ लेकर जा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए क्या बचेगा, 0.1028/8 इक्वल्स टू log 1 + R/2। अब यहाँ इसको डिवाइड कर लेंगे और इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो ये वैल्यू जो आएगी वो आएगी 0.01285 इक्वल्स टू log 1 + R/2। इस लॉग को हम इस साइड लेकर आएंगे तो ये एंटी लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारे पास आएगा एंटी लॉग ऑफ 0.01285 इक्वल्स टू
1 प्लस r बाय 2। अब आप सभी को एंटी लॉग भी निकालना आता है, आप एंटी लॉग की वैल्यू इस टेबल में देख सकते हैं ईजिली। तो आपके पास अब जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 1.030 इक्वल्स टू 1 प्लस r बाय 2। इस 1 को उधर ले जाकर माइनस कर देंगे तो आपके पास बनेगा 0.030 इक्वल्स टू r बाय 2। अब इस 2 को यहाँ डिवाइड है, मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो r इक्वल्स टू हो जाएगा 0.060। अब इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर लें तो हमें इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो रेट हमारे पास जो आ जाएगी वो आ जाएगी 6%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ गया 6%। तो इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी एग्ज़ाम्स में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इसके बाद अब हमें प्रिंसिपल निकालना है। तो प्रिंसिपल हम किसी भी वैल्यू से जो है वो निकाल सकते हैं। मान लीजिए हम पहले वाले से ही निकाल लेते हैं। तो पहले वाले में हमारे पास जो था r बाय 2 की पावर कितना निकल के आ रहा था, 8 निकल के आ रहा था, और जो समेशन की वैल्यू थी वो थी 6333.85। अब देखिए p हमें निकालना है तो 1 प्लस रेट आ गया है 6%, तो 0.03 बाई 2 की पावर 8 इक्वल्स टू 6333.85। अब यहाँ पर हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो p इक्वल्स टू ये 6 है, तो 1.03 की पावर 8 इक्वल्स टू 633.85। अब 1.03 की पावर 8 की वैल्यू निकाल लेंगे टेबल में से देखकर, तो हमारे पास ये बनेगा p ब्रैकेट में 1.26670008 इक्वल्स टू 6333.85। ठीक है, p को यहीं छोड़ेंगे, 6333.85 डिवाइडेड बाय 1.26670008, तो प्रिंसिपल हमारे पास आ जाएगा 5000। इसका मतलब है कि जो हमने 5000 लगाए वो 4 साल बाद हमारे पास 6333.85 बन रहा है, और 8 इयर्स बाद हमारे पास बन रहा है 8023.53। तो इस तरीके से कंपाउंड करेंगे हम एनुअल रेट पर। तो इस तरीके से अमाउंट दिए हुए थे। बेसिकली क्वेश्चन क्या होते हैं कि हमारे पास प्रिंसिपल्स दिया होता है, रेट दिया होता है, और हमें कंपाउंड अमाउंट निकालना होता है। लेकिन इस बार हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया था, प्रिंसिपल भी नहीं दिया था, कंपाउंड अमाउंट दे रखे थे और ईयर्स दे रखे थे। तो उसके बेस पर हम कैसे इसको निकालते हैं वो मैंने आप सभी को इस वीडियो में बता दिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट जब इसके बाद और वीडियो आएगी हमारे पास तो वहाँ पर हम जो है इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में जो है क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन और है, उस क्वेश्चन को और कर लेंगे, फिर इसके बाद हम इंटरेस्ट कंपाउंड कंटिन्यूसली को करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ @ 8% पर एनम कंपाउंड किया जाता है क्वार्टरली एंड कंपाउंड किया जाता है सेमी एनुअली ऑफ 2 इयर्स इज़ 36। तो दो अमाउंट हैं, पता नहीं कितना कितना है, तो प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। एक प्रिंसिपल है, उसके बीच का डिफरेंस अगर कंपाउंड क्वार्टरली किया जाए और कंपाउंड सेमी एनुअली किया जाए तो उनके बीच का डिफरेंस ओनली 36 रुपीज़ आता है। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले एक समेशन निकालेंगे हम। समेशन तो हमें वैसे दिया नहीं है, प्रिंसिपल हम एस ले लेंगे उसे बस। तो प्रिंसिपल तो निकालना है, तो 1 प्लस r बाय पहले फॉर्मूला लगाते हैं, r बाय m पावर में mt। तो प्रिंसिपल p है तो 1 प्लस r, रेट क्या है 0.08 यानी 8% है। स्टार्टिंग में क्वार्टरली किया जा रहा है तो क्वार्टरली मतलब 4 से डिवाइड करना है हमको, और टाइम हमें 4 इयर्स दिया हुआ है तो 4 × 4 हो जाएगा, नहीं 2 इयर्स दिया हुआ है तो 2 × 4 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास जो अमाउंट निकल के आएगा वो आएगा 1 प्लस, या मैं इसे पूरा डिवाइड कर देता हूँ, 1.02 की पावर 8। अब ऐसे ही हम दूसरा प्रिंसिपल निकाल लेंगे, तो s इक्वल्स टू प्रिंसिपल है 1 प्लस, अब देखिए इस बार भी रेट 8% ही रहेगा, और इस बार सेमी एनुअली है तो आप 2 से डिवाइड करेंगे, और 2 × 2 ऊपर हो जाएगा, 2 इयर्स के लिए था क्योंकि। तो अब आपके पास प्रिंसिपल बन रहा है 1.04 की पावर 4। तो एक प्रिंसिपल ये बन रहा है और दूसरा प्रिंसिपल समेशन आपके पास ये बन रहा है ना, समेशन 2 हमने निकाले। अब इनके बीच का जो डिफरेंस है वो हमारे पास 36 रुपीज़ दे रखा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे p 1.02 ठीक है की पावर 4 माइनस p 1.04 की पावर 4 इक्वल्स टू 36 है।
ठीक है, अब इनकी हम वैल्यूज़ निकाल लेंगे। तो हमारे पास जो वैल्यूज़ आएंगी वो आएंगी, ये आ जाएगा 1 P ब्रैकेट में 1.1716 माइनस कर देंगे P 1.1698 इक्वल्स टू 36 है ना। हमने 1.04 की पावर 4 निकाला है और यहाँ पर ये 8 थी पावर, ठीक है। तो इसकी वैल्यू निकाल ली। अब इसके बाद P दोनों में कॉमन आ रहा है, हमको पता ही है, दोनों को माइनस कर सकते हैं आसानी से। तो माइनस किया है और माइनस करने के बाद फाइनल जो वैल्यू आई है वो ये आई है और ये आया 36। अब P को हम यहीं छोड़ेंगे, 36 डिवाइडेड बाय 0.0018 डिवाइड कर दीजिए। प्रिंसिपल अमाउंट आपके पास आ जाएगा 20,000 रुपीज़, ठीक है। तो इसमें हमें प्रिंसिपल कैलकुलेट करना था और इससे पहले मैंने जो इसके बाद अभी जो कराया था उसमें हमें प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों कैलकुलेट करना था। तो क्वेश्चन इस तरीके के कंपाउंड इंटरेस्ट से आने के चांसेस काफ़ी बन जाते हैं। अब जो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं आपको कराऊंगा इन कंपाउंड कंटिन्यूसली के, ठीक है। कंपाउंड का ही टॉपिक चलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट का। बस जो कंपाउंड किया जाएगा वो कंटिन्यूसली किया जाएगा, यही एक चेंज होगा और कुछ चेंज जो है वो इसमें देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे कि क्या हमारे पास और इंटरेस्ट के जो है वो क्वेश्चन बन के मिलते हैं, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट कंटिन्यूसली का क्वेश्चन जो है वो किया जाएगा, फिर इसके बाद अमाउंट में रेट ऑफ चेंज किया जाएगा, फिर नॉर्मल इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, फिर इसके बाद हमारे पास लगभग चैप्टर फिनिश होगा। प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ वैल्यू निकालेंगे और डेप्रिसिएशन का करेंगे क्वेश्चंस, फिर इसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो लगभग 7 to 8 वीडियोस जो हैं वो और इस चैप्टर की आएंगी और ये चैप्टर जो है वो आपका फिनिश हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।